हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये रस्सी ना मैंने 2 दिन पहले ही बांध दिया था, क्योंकि इतने सारे कपड़े ना बालकनी में, मतलब कि ये जो हमारी खिड़की है ना उसमें नहीं सूख पाता है। मतलब वो रोज़ मुझे पोंछना पड़ता है इस वजह से, और उसमें ना हो भी नहीं पाता कपड़ा। छोटे छोटे जगह है ना, इसलिए, और डर भी लगता है कहीं नीचे ना गिर जाए, इसलिए इसको मैंने अच्छे से मजबूती से बांध दिया है। और ये देखिए, आज मेरे बहुत सारे कपड़ा है, और कल जो इतने सारे लोग आए थे ना, तो चादर वगैरह सब बदलना था, तो रात में ही चादर मैंने बदल दिया था कल। और उसके बाद अभी सुबह उठ गई थी ना, तो मेरा सारा घर का पोछा वगैरह लग चुका है। हॉल में, रूम में, किचन में, सब जगह मैंने पोछा लगा दिया था। उसके बाद कपड़े भी धो के सुखा दिया है। ये देखिए, इतना सारा कपड़ा है, चादर वगैरह थे मेरे। फिर उसके बाद नहाना धोना हो गया था। फिर उसके बाद मैंने ना पूजा कर लिया है, और पूजा पाठ भी हो गया मेरा। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में देखती हूँ मुझे क्या बनाना है, तो कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि पहले तो मैं उधर में जब थी ना, अपने पुराने वाले घर में, तो वहाँ तो सुबह सुबह उठते ही मैं किचन में, मतलब मेरा आँख भी नहीं खुलता था, और मैं सिर्फ चेहरे पे पानी धोती, चेहरे से मतलब पानी से चेहरा धो के किचन में लग जाती थी। और यहाँ पे ना मुझे इतना साफ़ सफाई में ध्यान देना पड़ता है ना कि क्या बताऊँ। और यहाँ पानी ना ख़रीद के पीना पड़ता है, इसलिए तो ये पानी ना मैंने बदल दिया था। तो ये मतलब टंकी में जितना पानी है ना, वो मैंने इसमें डाल दिया था, और इसको धो के रख दिया है, ताकि इसमें नया पानी वो ला के डब्बा वाला पानी आता ना, तो उसमें डलवा देती हूँ। तो ज़रा भी पानी वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक डब्बे पानी का ही इतना सारा पैसा लग जाता है। तो यहाँ पे ना दाल चावल बना दिया मैंने, चढ़ा दिया है। तो चावल बन चुका है, दाल अभी बन रहा है, हल्का आंच कर दिया है। और यहाँ पे ना ये बैगन पड़े थे, तो ये बैगन को मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊँ। तो छोटे छोटे बैगन थे, तो उसी को चीर लगा रही हूँ। तो इसमें ना थोड़े से जो जैसे होते हैं ना भरवा बैगन, वही बनाऊँगी मैं। तो ये सिर्फ अभी के लिए बनाना मुझे। तो बस इसको चीरा लगा दिया है, और यहाँ पे ना थोड़ा सा मसाला, ज़्यादा नहीं लगेगा, और ज़रा सा ही पचफोड़न होता ना, उसी को तावा गरम हो गया था, तो उसी पे मैंने डाल दिया था। और इसी में मिक्सर में लहसुन और ये मिर्ची डाल के इसके साथ ही पीस लूँगी। और ये जितने लकड़ी है ना, तो ये डिब्बे में लकड़ी थी, तो वो निकाल लिया मैंने। तो ये मेरा शादी का ही बचा हुआ था, तो चलो अच्छा, ये मेरे पास 2-3 ठो बच गए थे, तो मैंने रख दिया कि इस तरह का जब कुछ बनता है ना, तो ज़रूरत पड़ती है। तो मिक्सर में ना ये पीसने में ना बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मेरा अभी सिलबट्टा ना नहीं आया है, वो वहीं पे छूट गया है, तो ये बाद में लाएंगे। इस वजह से मुझे थोड़ा सा भी मसाला होता ना, तो मिक्सर में ही पीसना पड़ता है, और इसमें हो नहीं पाता। तो फिर मिक्सर में ही जैसे तैसे पीसा, और इसमें थोड़ा सा अचार मिक्स किया है। जैसे लाल मिर्च का जो अचार होता है ना, वो खट्टा होता है, तो वो इस मसाले में मैंने मिक्स करके, और इसको बैगन में मतलब लगा के, और लकड़ी से मतलब वो इसका मुंह बंद कर देंगे। तो इस तरह मतलब बीच में चीरा लगाया था ना, तो उसी में डाल के, और दोनों साइड से वो लकड़ी से ऐसे मतलब घुसा के बंद कर देंगे, ताकि मसाला गिरे नहीं। तो सारे बैगन में ज़्यादा नहीं है, 3 ही, मतलब 4 ही बैगन थे, ज़्यादा नहीं थे। सभी में मैंने अच्छे से वो कर दिया है, पैक कर दिया है। और फिर इसको कढ़ाई में डाल दे रही हूँ, और इसको हल्का आंच नहीं, ज़्यादा ही आंच, तेज़ आंच में ही करना होता है। और यहाँ पे ना ये आलू छील के थोड़ा सा मैंने इसको गरम कर लिया था, गर्म पानी में उबाल लिया था, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही उबाला है। और उसके बाद ये अभी गर्म है, हाथ जल गया मेरा। तो फिर इसके में भी बीच में से चीरा लगाया, और मसाले भर दिए। और यहाँ पे ना दाल चावल मेरा बन चुका था, और ये अभी नहाना धोना कर रहे थे। तब तक मेरा नहाना धोना हो गया था, पूजा पाठ कर रहे तबले मेरे यहाँ पे ना मेरा सब्जी, दाल चावल और सब्जी भी बन के रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। और यहाँ पे चाय अभी पिया नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, धूप से पता चल ही रहा है ना कि। फिर बैगन हो गए थे, तो इसमें मैंने आलू भी डाल दिए, और जितने मेरा एक्स्ट्रा मसाला बचा हुआ था ना थाली में, तो वो भी मैंने इसी में डाल दिया, और इसको इसी से ढक देंगे, और ये धीमा आंच कर देंगे, तो धीमे धीमे होते रहेगा। और फिर उसके बाद देखिए, ये बैगन हो गया था, तो बैगन मैंने निकाल के साइड कर दिया था, क्योंकि कढ़ाई में झागा नहीं बचा था। तो ये देखिए अच्छे से पक गया है, पूरा नरम पड़ गया है, ये देखिए। और उसके बाद इसमें आलू डाल दिया है, और ये चाय। तो ये अभी पूजा ही कर रहे हैं, मेरा पूरा खाना बन गया। अब
फिर उसके बाद अभी पूजा करने में अभी भी टाइम है, तब तक मैं सोच रही थी कि मेरा मतलब रोटी भी मैं बना डालूँ। तो मैंने फटाफट से रोटी भी सेकना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो मुझे तो तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो बस इसी पे रोटी सेक देती हूँ, तो फटाफट से मेरा खाना जल्दी बन जाता है। यहाँ पे तो और भी जल्दी बन जा रहा है मेरा। तो मैंने एक एक करके सारी रोटियाँ भी सेक लेती हूँ। और यहाँ पे ना इस कपड़े को बिछा के करना पड़ता है, क्योंकि अगर बिछाओ नहीं ना तो पूरा नीचे में ना मतलब आटा आटा हो फैल जाएगा। और कपड़े पे बिछा के इसलिए कर लेती हूँ ना कि आटा उसी पे गिरेगा बेला हुआ, तो दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए दाल को छोंका लगा दे रही हूँ। रोटी भी बन गया है, चावल दाल और सब्जी भी बन गया है, बैगन और आलू का भरवा सब्जी बन गया है। और उसके बाद मैंने टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ सभी का, और इनका भी टिफ़िन बनकर पैक कर दे रही हूँ। तो पैक कर दिया था और इन लोग का खाना पैक उक करके फिर अपना इधर आ गई। तो ये सारे मेरे सामान है ना बिखरे पड़े हुए थे और यहीं पे मतलब रखा हुआ था। इतने जब से मैं आई हूँ ना तब से मेरा यहीं मतलब अलमारी जब तक मेरा नहीं आएगा ना तब तक मेरा ऐसे ही फैला हुआ रहेगा सारा सामान। तो इसी को थोड़ा बहुत समेट रही, ठीक कर रही थी, क्योंकि इसमें ना जो मुझे ज़रूरत है वो ऊपर रख लेती हूँ, जो ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे उतना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कोई चीज़ की, क्योंकि यहाँ पे ना तो कहीं जाना है ना कहीं आना है। तो सिर्फ एक सिंदूर और एक बिंदी की ज़रूरत है, तो बस वही का वहाँ पे सामने में आईने पे ऊपर रख दिया है मैंने। और बाकी चीज़ ना इस डब्बे में अच्छे से करके मैंने रख दिया है। और फिर उसके बाद ये लोग खा हो के चले गए थे और अभी टाइम मतलब मेरा इच्छा ही नहीं होता है, इस सभी लोग चले जाते हैं और मैं अकेले रह जाती हूँ ना, तो खाना खाने का भी मेरा इच्छा नहीं होता है। तो फिर 12 साढ़े 12 बज रहा था, तो फिर मैं काम धाम तो मेरा खाली करके सारा खाना वगैरह खाली करके ये लोग तो चले जाते हैं, तो सिर्फ मेरा ही खाना रहता है, मुझे ही खाना होता है। तो मैंने अपना खाना खाली करके रख लिया था और बाकी सारे बर्तन धो लिए थे। और उसके बाद ये घर को पोछा वगैरह लगाया, साफ़ सुथरा करके फिर यहाँ पे खाने बैठी हूँ। तो खाते खाते ही मेरा 1 बज जाता है। फिर उसके बाद सो जाती हूँ थोड़ा 1-2 घंटा के लिए। फिर 3 साढ़े 3 4 बजते हैं ना तभी उठती हूँ, क्योंकि उठ के भी मुझे क्या करना रहता है अकेले ही मतलब। और यहाँ पे ना 3 साढ़े 3 बजे सो के उठ गई थी, तो ये नींबू पड़ा हुआ था, तो इस एक नींबू था मतलब संतरा जो होता है ना वही, जैसे वो ऑरेंज होता है उसी तरह एक और होता है ना नींबू जो हरे छिलके वाले, तो उसको मैंने काटा और थोड़ा सा मतलब खाया। और नहीं तो शाम हो जाएगा ना तो फिर अच्छा नहीं होता है शाम को खाना, तो वो 3 बजे ही उठ के खा लिया था। फिर अभी शाम का 6 साढ़े 6 बज रहे थे, तब मैंने चाय बनाया खुद के लिए। और चाय बना के फिर ये सोयाबीन मंगवाया था मैंने सुबह में ही, तो सोयाबीन को भिगो देती हूँ, तो इसी की सब्ज़ी बना लूँगी अभी। तो इसमें ना क्या ही बनाऊँ मैं, ये कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो मेरे पास ना ये शिमला मिर्च और गाजर पड़े हुए थे, और तो मैं सोचे ना कि इसको ना जैसे होता है ना चिल्ली की तरह बना लूँगी, चिल्ली पनीर बनता है ना उसी तरह सोया डाल के बना लूँगी। सोयाबीन में जैसे गाजर है, शिमला मिर्च है और यही सब प्याज वगैरह करके बना लूँगी और रोटियां सेक लूँगी। तो सब्ज़ी में ये अच्छा रहेगा खाने में और हेल्दी भी रहता है। तो बस वही मैं कर रही थी। और इनका फ़ोन भी आया था कि थोड़ा बहुत मतलब सब्ज़ी बनाना, थोड़ा बहुत ये लेके आएंगे बाज़ार से। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो बस थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा था भी नहीं। 2 गाजर वो शिमला मिर्च ना पूरे सूख गए थे, ये 3-4 दिन पहले का था। तो गर्मी इतना पड़ रहा है ना कि क्या बताऊँ, इस वजह से तो पूरा सूख गए थे। और मतलब यहाँ पे ना कुछ करने का भी मन नहीं करता है, जैसे मुँह वगैरह धो लो, ये कर लो, कुछ भी तैयार वगैरह होने का इच्छा नहीं करता, क्योंकि अकेले अकेले ही रहना होता है। और ये लोग तो रात में आते हैं कहीं 10 बजे, 10 साढ़े 10 बज जाता है। पूरा मेरा काम जैसे वहाँ पे होता था ना वैसे ही। तो यहाँ पे ना मतलब फिर कढ़ाई ये सोयाबीन को भिगो के फिर थोड़ा सा मैंने गैस चालू करके कर लिया था, क्योंकि भीगने में टाइम लगता, तो इसलिए थोड़ा सा गैस पे गरम कर लेंगे ना तो ये जल्दी फूल जाएगा। फिर उसके बाद इसका पानी निचोड़ के इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको पानी मतलब ठंडा कर लिया था मैंने, फिर उसके बाद कढ़ाई में डाल के इसको अच्छे से चला लेंगे, फ्राई हो जाए। फिर उसके बाद इसमें ये सब डालेंगे, जैसे शिमला मिर्च ये सब।
तो बस यहाँ पे ना ये जल्दी से मैंने सोयाबीन निकाल लिया क्योंकि जल जाता है इस वजह से। और फिर इसमें थोड़ी सी तेल ना, सोयाबीन में ना तेल बहुत ज़्यादा सोख लेता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी ही डालती हूँ मैं, कि थोड़ा सा ही डाला था। जैसे ही सोयाबीन डालो ना तो वो पूरा का पूरा सोख लेगा। फिर एक बार इसको धो लिया था जब काटने से पहले, तो एक बार और धो लेती हूँ और धोने के बाद अपना बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना अदरक लहसुन कूटा हुआ था तो वही डाल रही थी। थोड़ा थोड़ा ही चीज़ जो रहता है, जब सिलबट्टा होता है ना तो सिल पे पीस लेते हैं। हर चीज़ मिक्सर में ना अच्छा नहीं लगता पीसना, ज़रा ज़रा सा चीज़। तो यहाँ पे ना फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें हरी मिर्च वगैरह डाल दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज डाल दिया है। और प्याज को ना चकोर चकोर कट करके डाल दिया है। थोड़ा सा बस इसमें मतलब थोड़ा सा नरम हो जाए, उसके बाद इसमें शिमला मिर्च वगैरह डाल देंगे। और गर्मी की वजह से ना सारे सब्जियां सूख जा रही है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा घर में ना इतना ज़्यादा धूप आ जाता ना कि क्या बताऊँ। अब वहाँ पे तो मेरा धूप ही नहीं आता था, तो गाजर तो मेरा पूरा ही सूख गया था। इस वजह से मैंने गाजर नहीं डाला, सिर्फ शिमला मिर्च प्याज डाला और सोयाबीन ऊपर से डाल दिया और सॉस डाल दिया है। तो जितना मेरे पास सॉस था उतना मैंने डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे, बस ये थोड़ा सा मतलब गाढ़ा हो जाए, फिर उसको चला के उतार लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे पानी। और ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, मतलब इस सबको ना यही बाज़ार वाला सब्ज़ी जो आया था ना वो किसी को भी पसंद नहीं आया था। और इतना देरी में मैंने आटा भी लगा लिया था नीचे बैठ के। और यहाँ पे देखिए अच्छे से मतलब इसको थोड़ा बहुत और चलाएंगे फिर उतार लेंगे। तो ये पानी ना पूरा सूख गया है और सोयाबीन भी गल चुका है। और यहाँ पे जितने बर्तन थे खाली करके मैंने माँज धो के सारा रख दूँगी अच्छे से। जब थोड़ा बहुत बर्तन माँज लिया, कढ़ाई थोड़ा गर्म था ना इस वजह से पानी डाल के छोड़ दिया था मैंने कि ठंडा हो जाएगा तो फिर माँजेंगे। तो फिर उसके बाद और यहाँ पे काम करते करते ना पूरा मेरा भीगना हो जाता है, क्योंकि ये जो सिला जो बर्तन माँजने वाला सिंक है ना ये काफ़ी कोना में है, तो ऐसे मुझे थोड़ा आगे झुक के माँजना पड़ता है। तो मेरा ना पूरा पानी से छींटे से पूरा भीग जाती हूँ। तो अभी मैं रूम में आ गई, कुछ सारे कपड़े जो सुबह धोए थे ना तो वो सब मैं उतार दिया मैंने, क्योंकि सभी सूख गए थे। फिर इन सभी को समेट दूँगी। और ये काफ़ी दिनों से बिछा हुआ था, इस वजह से मैंने रात में चेंज कर दिया था और अभी धो दिया ना तो ये नया है। इस वजह से देखिए काफ़ी कड़ा कड़ा लग रहा है, क्योंकि 2-4 बार और जब धोएंगे ना तो ये इसका सूती है ना तो इसलिए अभी थोड़ा कड़क है, फिर धोते धोते ये नरम पड़ जाएगा। तो बस यहाँ पे पूरे सूख गया था, तो इन सबको तह का लगा के इन सबको रख दूँगी, क्योंकि एक एक काम करते ही रहती हूँ, एक काम के बाद एक काम। फिर अभी बिस्तर भी मुझे पूरा ठीक करना है, जैसे ये पहले ये सब झाड़ा मतलब पहले ये बिस्तर ठीक ठाक कर लूँ। और सारा दिन अकेले ही रहती हूँ ना तो बैठ के अच्छा भी नहीं लगता। मोबाइल भी कितना देरी हम देखेंगे, उसका भी नेट मेरा ख़त्म हो जाता है, तो आँख भी ख़राब होने का डर है। इस वजह से मोबाइल भी ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि वीडियो डालना होता है ना इस वजह से। तो फिर उसके बाद ये सब करके हाथ मुँह धोया, फिर पूजा पाठ किया, फिर इधर आ गई किचन में रोटी सेकने। तो यहाँ पे ना फटाफट से रोटी सेक देती हूँ। 9 बज रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी आने का टाइम हो गया है, थोड़ा देर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ सेक देती हूँ। और ये खिड़की बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ से ना हवा चल रहा था। हवा ऐसा चल रहा था ना कि शरीर में नहीं लग रहा था, सिर्फ मतलब गैस में लग रहा था, क्योंकि गैस ना बार बार बुझ जा रहे थे। इस वजह से मैंने खिड़की बंद कर दिया। और सुबह में इसलिए बंद रहता है ना कि पूरा धूप ही धूप आता है। कांच से ना, तो कांच की वजह से ना आँख में बहुत ज़्यादा चुभता है, इस वजह से बंद भी नहीं कर सकते हैं, तो खुला ही रहता है सुबह में। और इस टाइम ना हवा चलता है, तो इसलिए इस समय बंद कर देती हूँ। सब्ज़ी बनाने के बाद ना मतलब ये बंद ही कर देती हूँ मैं, क्योंकि हवा आता है ना तो इस वजह से रोटी वगैरह बनाना मुश्किल होता है। और एडजस्ट फैन है, लेकिन क्या है ना कि वो तो धुआं बाहर निकाल देगा, लेकिन गर्मी तो अंदर रह ही जाती है। तो यहाँ पे रोटी हो गया था, तो चकला बेलन सब धो दिया मैंने। और जो थोड़े बहुत बर्तन थे ना तो वो मैंने पहले ही धो लिया था। और जब ये लोग रात में आएंगे तो इन लोगों का सिर्फ खाने का बर्तन और टिफिन वगैरह रहेगा, तो ये तुरंत के तुरंत धो के रख देती हूँ ना तो सही रहता है। तो बाद में ना बर्तन थोड़ा कम ही रहता है। फिर उसके बाद ये लोग आ गए थे, क्योंकि रोटी भी बना रही थी, तो उसी टाइम मेरा 9 बज रहा था। फिर उसके बाद फटाफट से सभी को खाना निकाल देती हूँ। और ये अपने लिए चावल बनवा लिए थे, तो मैंने चावल बना लिया है।
और ये दाल लेके आए थे, 2 तरह का सब्ज़ी और एक दाल लेके आए थे। तो बाज़ार का सब्ज़ी ना मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पता नहीं इतना महंगा भी आ गया था, मतलब 60-70 रुपया भी लग गया था। उतने में तो पनीर की सब्ज़ी बना लो तो वो अच्छे से रोटी से खा सकते हैं हम लोग। लेकिन ये सब्ज़ी ना मुझे कच्ची-कच्ची लगती है, मुझे बिल्कुल